नमस्कार। वक्त हुआ है मसला में, और मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी अब कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। विनेश फोगाट हरियाणा की एक ऐसी बेटी जिसे हरियाणा सरकार ने मान सम्मान दिया, वो सभी सम्मानों को ताक पर रख करके आंदोलन से होते हुए कांग्रेस की चौखट तक पहुंच गई हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आपको यह भी सुना देते कि अनिल विज ने क्या कहा और श्रुति चौधरी इस मामले पर क्या बोली। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चुनाव कार्यालय की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। अंबाला छावनी में विकास के अनेक काम हुए हैं और मेरा तो नारा रहा है, काम किया है काम करेंगे। इसी नारे के ऊपर वोट देंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और सबसे ज्यादा सबकी जमानतें जब्त करवाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा मुंगीपा जैसे महान संतों ने यहाँ पे समाधि संभाली है और उनका एक विशेष आशीर्वाद तमाम क्षेत्र पे रहा है। और सामान्य जनता को मैं आज गणेश चतुर्थी की भी पावन आज चतुर्थी है, उस दिन को भी मैं आज उनको सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद सबका बना रहे ताकि कुशाम में जो प्रगति और विकास की गति है वो आगे बढ़ती चले। तो आज जो अटकलें लगाई जा रही थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कहीं न कहीं कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, उस तस्वीर से जो है वो तस्वीर भी आज साफ हो गई। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों से हम लगातार एक आंदोलन देख रहे थे कि किस तरीके से जो है महिला पहलवानों को लेकर जो है जंतर मंतर से एक आंदोलन का आगाज हुआ था, उसके बाद से ही ये भी कयास लगाए जा रहे थे। चूंकि तमाम सारी पार्टियां ये भी आरोप लगाते हुए नजर आई थी कि पीछे जो सपोर्ट है, या फिर यूं कहें कि पीछे से सपोर्ट कांग्रेस का मिल रहा है, तो उस बात को भी यहां पर जो है आज स्पष्ट तौर पर साफ हो गया कि कांग्रेस पीछे से जो है सपोर्ट थी, या यूं कहें कि इसकी स्क्रिप्ट जो है पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन औपचारिकताएं
थी और आधिकारिक जो पुष्टि होनी थी वो आज जो है कांग्रेस के मुख्यालय से साफ हो गई। तो सवाल यहां पर बहुत सारे उठ रहे, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। एक जो है पैनल भी हमारे साथ होगा। तो हरियाणा की बेटी जो है कांग्रेस की बेटी हो गई। जिस हरियाणा ने उम्मीदों के साथ में उनका समर्थन किया और आज कहीं न कहीं राजनीतिक मंच से उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अब वो कांग्रेस की तरफ से जो है मैदान में दिखाई देंगी। जो खिलाड़ी पहले देश का नेतृत्व करते थे, बड़े बड़े मंचों पर जाकर कुश्तियों में पटखनी देते थे, अब वो राजनीतिक अखाड़े में नजर आएंगे। तो आखिरकार कैसे पहुंच गई प्रदर्शन के रास्ते से कांग्रेस के चौखट तक ये दिग्गज खिलाड़ी? कहीं न कहीं कांग्रेस ने पहले ही इसकी जो है स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। तो सवाल यहां पर यही उठता है, पहलवानों ने जो है दामन थामा या दोनों की जो पटकथा थी वो पहले ही लिखी जा चुकी थी। हालांकि इस बीच जो है साक्षी मलिक का भी बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी फैसला है, किस पार्टी का दामन थाम रहे हैं ये उनका निजी फैसला है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑफर मेरे पास भी आए पड़े थे। लेकिन साक्षी मलिक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मेरा आंदोलन, हमारा आंदोलन जो है लगातार चलता रहेगा। ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का निजी फैसला है, लेकिन फैसले से जो है राजनीतिक माहौल साफ तौर पर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी, ये दोनों कुश्ती के जो दोनों को चुनावी अखाड़े में कांग्रेस उतारने जा रही है। तो जिस तरीके से पहले से जो खबरें सामने निकल कर आ रही थी उन पर जो है आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मोहर लगा दी कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और यहां से आगे का सफर कांग्रेस के हाथ थामे हुए ही हासिल करना है। तो उसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि हरियाणा की बेटी अब कांग्रेस की बेटी क्या हो गई है। तो उसको लेकर आज चर्चा करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस पर चर्चा करने के लिए होगा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से ओलंपिक में 100 ग्राम वजन की वजह से अपने फाइनल में गोल्ड मेडल से जब विनेश फोगाट चूक गई थी, उससे पूरे देश का जो है कहीं न कहीं दिल टूट गया था और पूरा देश उनको सबसे पहले तो समर्थन कर रहा था और समर्थन करने के बाद जैसे ही ये खबर उनके सामने आई कि 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से जो है विनेश को बाहर किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसको लेकर जो है पूरे देश ने एक साथ दुख भी मनाया था और उनका हौसला अफजाई भी की थी। तो उसके बाद जिस तरीके से लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट आना हो कि विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो है विनेश जब वतन की धरती पर वापस लौटी तो एक जोरदार जो स्वागत जो है एयरपोर्ट से देखने को मिला था। लेकिन ये एयरपोर्ट से स्वागत तब सवालों में आया जब कांग्रेस के नेता उनके साथ दिखाई दिए।
तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और खास पैनल से जो है आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अनुसूरा जी हैं इनेलो से। बहुत स्वागत है मैम आपका। योगेश सेहाग जी हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले जो है शर्मा जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जो बेटी है अब कांग्रेस का हाथ थामकर कांग्रेस की बेटी के रूप में जो है आगे का सफर यहां से तय करने जा रही है? रामराज जी। देखो, हम इतना बताएंगे आपको, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, साधु संत ऋषि महात्मा महापुरुष ये एक पार्टी विशेष के नहीं होते, ये सबके होते हैं। चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो सैनिक हो, ऋषि महात्मा हो, साधु संत हो, महापुरुष हो, खिलाड़ी हो, ये सभी समाजों के होते हैं। और जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो हमारे देश की जनता ने भी इनके ऊपर गौरव है। परंतु जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कोई किसी पार्टी को अब नजर आती है तब वो ऐसा करती है, वो खिलाड़ियों का सहारा लेगी और किसी का सहारा और किसी पार्टी से गठबंधन करेगी। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बहन को, खिलाड़ियों को, विनेश बिटिया को, बजरंग पूनिया जी को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो मैं समझता हूं वह कांग्रेस पार्टी को अपनी हार नजर आ रही थी, तो इसलिए वो इनका सहारा ले रहा है। पार्टी सहारा ले रही है और उधर किसी आम आदमी पार्टी, पता नहीं कौन सी पार्टी है, उससे भी कह रहे इनका गठबंधन होने जा रहा है। पहले तो ये लठबंधन था, लठबाज के ये अलग अलग हुए थे। और इनको खिलाड़ियों में भी कोई ऐसा राजनीतिक इनमें महत्वाकांक्षा जबकि या इनके राजनीति का, कांग्रेस पार्टी के राजनीति का शिकार होगी। नहीं तो खिलाड़ियों के सम्मान में जो भाजपा ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खिलाड़ियों के सम्मान में किया, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी ने अपनी बिटिया को, कोर्ट का फैसला आएगा जो आएगा, वो तो कोर्ट है, अदालत है, लेकिन हमने तो, हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सैनी जी ने पहले ही उनको जीता मान लिया कि हमारी बेटी ने जीत हासिल करी है और जीते हुए खिलाड़ी का जो सम्मान होना चाहिए वही सम्मान अपनी बिटिया का किया है जी। तो मैं समझता हूं, बाकी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई, इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और दूसरा, जहां तक बात है वह कांग्रेस पार्टी का तो आपने पता है, डूबते को तिनके का सहारा होता है। और वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी, महिला है, हमारी बेटी महिला है, खिलाड़ी है, युवा है, इनको मुख्यमंत्री का पद देती हो, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री के पद में ऑफर में मुख्यमंत्री 13 महीने में आपस में लटपट रहा था। भाई शैलजा बहन जी कह रही है मैं दलित की बेटी हूं, महिला हूं, कई बार सबसे सीनियर मोस्ट नेता हूं, मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगी। और क्योंकि उनके फादर के, वो भी केंद्र में मंत्री रही है और 4-5 बार सांसद रही है, यहां भी विधायक रही हैं और कांग्रेस पार्टी की सीनियर मोस्ट नेता हैं। तो जिस तरह से बिटिया की आवाज को, एक दलित की बेटी की आवाज को दबाया गया, एक महिला की आवाज को दबाया गया, उनको एमएलए का, एमपी से वो चाहती है एमएलए का चुनाव लड़ना, तो उनको रोका जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मैं समझता हूं ये महिलाओं का और दलितों का अपमान है। हमने एक दलित के बेटे ने हमारी पार्टी में है जो एमपी राज्यसभा है, कृष्ण पवार जी, उन्होंने इच्छा जाहिर करी मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहा हूं और पार्टी ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उनको इसराना विधानसभा से एमएलए कैंडिडेट बनाया।
तो हो सकता है हमारी बेटी को कांग्रेस पार्टी सीएम चेहरा घोषित करने जा रही हो, क्योंकि सम्मान तो सीएम के लिए तो पहले ही ताल ठोक रहे हैं ना सर। सीएम के लिए तो और दिग्गज उसमें जो है ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। फिर तो ये खिलाड़ियों का अपमान है, ये तो हमारी बेटी का अपमान है। अगर ये सीएम चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो तो उससे बड़ा सम्मान तो सीएम का ही हो सकता है। जो सम्मान पार्टी हमारी सरकार उनको दे रही थी खिलाड़ियों को, उससे बड़ा सम्मान तो बस एक ही बचा है, सीएम। हो सकता है कांग्रेस पार्टी इनको सीएम चेहरा घोषित करने जा रही हो, क्योंकि सीएम चेहरे पर तो इनका लठ बज रहा है। और वैसे भी झूठ बोलने की, कांग्रेस झूठा आश्वासन देने की, झूठ बोलने की, काठ की हंडी चढ़ाने की कांग्रेस पार्टी में फितरत है, आदत है। जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला, वह संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ रहे हैं, 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं, खटाखट फटाफट फटाफट। और खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही हैं और गारंटी कार्ड ले लेके जा रही हैं, क्योंकि गारंटी कार्ड इन्होंने बांटे। काठ की हंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया। इनमें 4-5 सीटें ये ठगी ठोरी करके ये जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है और जनता पछता रही है, जनता बदला लेना चाह रही है। इसलिए डर के मारे पहलवानों का सहारा ले रहे हैं और पहलवान मैं समझता हूं राजनीति का शिकार हो गए हैं। और मैं इससे फालतू तो मैं क्या कह सकता हूं। और तीसरी बार जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से राजनीति का शिकार हो गए। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल तीसरी बार हमारी सरकार ओपन कर रहा हूं। बिल्कुल रामराज जी, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। उससे पहले जो है इसका जो आपने जो राजनीति का शिकार खिलाड़ियों को बताया है, कहीं न कहीं जो हिंदुस्तान और जो हरियाणा खिलाड़ियों को अपनी बेटी की तरह जो है तवज्जो और प्यार और सम्मान अब तक दिया, राजनीति के देखिए किस तरीके से जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग जो कभी कभी तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, हुटिंग करते हैं जिसके पक्ष में, लेकिन राजनीति का एक ऐसा मंच है वही उनके विरोध में उतर आते हैं। तो ऐसी तस्वीर भी अभी जो है सामने आने वाली है। और जैसे कि आपने शुरू कर ही दिया है कि राजनीति के मैदान में जो है राजनीति का शिकार हो गई हैं जो खिलाड़ी। इसके आगे बढ़ाऊंगा, प्रवक्ता कांग्रेस के पास में जाना चाहूंगा। योगेश जी, क्या कहेंगे आप? क्या ये जो पूरी तरीके से स्क्रिप्ट थी पहले से ही रची जा चुकी थी, पटकथा पूरी तरीके से लिखी जा चुकी थी? पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को आपके माध्यम से और प्रवक्ता साथियों को मेरा राम राम। और आप देख रहे हो कि किस तरह से अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी, जो उनकी भाषा है, किस तरह की भाषा वो प्रयोग कर रहे थे। देखिए, मैं समझता हूं आज सबसे बड़ी एक हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ा ही एक खुशी का पल है कि हमारी बहन और हमारे भाई बजरंग पूनिया जी, विनेश फोगाट जी आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है। खड़गे साहब ने उन्हें ज्वाइन करवाया है। और आप देख रहे हो पिछले काफी समय से एक साजिश का शिकार हमारी बहन और मैं समझता हूं कि सभी खिलाड़ी हो रहे थे। किस तरह से इन्होंने बृजभूषण को बचाने के लिए उन पे एफआईआर दर्ज हुई, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। किस तरह से हमारी बहन बेटियों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ हमारी बहनों को घसीटा जा रहा था। वो एक बहुत ही अपमान जो भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी सरकार ने हमारी बहन बेटियों का किया है, वो आज जो हमारी बहन और हमारे भाई विनेश फोगाट, मैं कह रहा हूं कि आज ये पूरे प्रदेश के खिलाड़ी इस सरकार से बदला लेंगे, उस अपमान का बदला लेंगे। और मैं समझता हूं जिस तरह शर्मा जी ये बात रख रहे थे कि तिनके का सहारा, देखिए शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार आपने संदीप सिंह को चुनाव लड़वाया, बबीता फोगाट को लड़वाया और उनको डीएसपी किसने बनाया? पद लाओ और पदक पाओ की नीति हुड्डा साहब की नीति थी। कांग्रेस में पूरा प्रदेश जानता है, हमें आपकी जुबान से कहलाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे प्रदेश को पता है कि जो खिलाड़ियों का मान सम्मान, खिलाड़ियों को पद और धनराशि, जो मान सम्मान हुड्डा साहब ने किया, आज तक पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में वो मान सम्मान नहीं मिला। और जहां तक बात देखिए, आपने संदीप सिंह को मंत्री भी बनाया, फिर उसका एक तरफ आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था और आपके ही पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने उनका इतना डिफेंस लिया
हमारी जो बहन जो महिला कोच बार बार इतना मतलब उसने इतना संघर्ष किया और पूरा प्रदेश देख रहा था, आप लोगों ने उसको हटाया नहीं। जब ये देखा कि फेलियर हो गए आपके मंत्री, तब उनकी टिकट काट दी। एक बात तो तय हो गई आज प्रदेश में, जो आपने अपने मंत्रियों की टिकटें काट दी, पूर्व के मुख्यमंत्री को कुंडली बॉर्डर से आने से भी मना कर दिया गया कि आप हरियाणा में इंटरफेयर मत कीजिए खट्टर साहब को। तो आपकी बौखलाहट, आपकी नॉन परफॉर्मेंस की फुल स्टॉप की गवर्नमेंट आपकी स्पष्ट पूरे प्रदेश में आपकी नजर आ रही है। क्योंकि आपने जिस तरह से अपने मंत्रियों के टिकट काटे, वो रो रहे हैं, लेकिन वो उस समय उन्हें आंसू नहीं आए। मैं कहना चाहता हूं, जब किसान 750 किसानों ने शहादत दी, धरना दिया, उस समय तो आपके जो चाहे आदित्य चौटाला हो, हर समय जो किसानों के खिलाफ खड़े रहे। और आज जब उनकी टिकटें कट रही है, जब उन्हें अपना नजर आ रहा है, उन्हें देश और प्रदेश की चिंता नहीं की उन्होंने, उन नेताओं ने, आपके नेताओं ने। अब समय आ गया, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को हरियाणा प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। आप लोगों ने तो नहीं, मतलब उनको, चाहे आपके पूर्व के मंत्री थे, संदीप सिंह थे, चाहे और आपके भ्रष्टाचारी मंत्री, घोटालों की सरकार थी, आप लोगों ने तो ना हरियाणा मांगे हिसाब में आपने हिसाब दिया। लेकिन जनता आपका हिसाब करना जानती है। आने वाली 5 तारीख को वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी का हिसाब चुकता करने जा रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा, पूरा प्रदेश जनता की आवाज बोल रही है। और आप देखिए किस तरह से आज इनमें बौखलाहट, इनके मंत्री छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए इनके जो ये पिछड़ा वर्ग की बात करते थे बार बार रामराज जी, कि पिछड़ा वर्ग से इन्होंने क्यों नहीं किया, हम जात पात की बात नहीं करते। लेकिन जो आपके पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष, जो बीसी के आपके स्टेट प्रेसिडेंट, पूर्व के मंत्री कर्णदेव कंबोज जी स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरे साथ आप क्यों रबड़ स्टैंप पड़े हुए हो नायब सैनी जी, आप जब आपकी चलती नहीं तो छोड़ दीजिए पद आपको। और जो अन्याय आप लोगों ने किया, उन्होंने स्पष्ट मान्या है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। खुद इनके पूर्व के मंत्री कर्णदेव कंबोज जी ने, और आज प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, मुझे हैरानी हुई जो 2014 में उनकी जो भूमिका रही थी, प्रदेश अध्यक्ष थे वो उस समय के, आज उनकी पीड़ा भी जग जाहिर है। उन्होंने बैठक लेकर किस तरह से अपनी पीड़ा जाहिर की, आज ये पूरा प्रदेश जानता है। आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने जो पूरे प्रदेश में बगावत, क्योंकि वो स्वाभाविक है। मैं समझता हूं पिछली बार तो 75+ का नारा देके आपने जनता को बरगला दिया, और आप जनता को ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बरगला रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, चाहे कितने आंदोलन हुए। हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हर समय खिलाड़ियों के साथ रहे, किसानों के साथ रहे, किसानों का हमने आंसू पोंछने का काम किया है। और आप लोगों ने उनपे कभी उन्हें आतंकवादी कहा, कभी अलगाववादी कहा, वो पूरा हरियाणा समझता है। और मैं एक बात आता हूं, अभी जो हमारे जो शर्मा जी को, कांग्रेस पार्टी की हमारी बहुत सीनियर नेता है बहन शैलजा जी, उनको लेकर वो बहुत चिंतित नजर आए मुझे, तो मैं उसका भी इनको जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में बहन शैलजा 1991 से सबसे कम उम्र की मंत्री बने, और उसके बाद आज भी जो भारी बहुमत से वो सिरसा से सांसद चुन के आए हैं 3 माह पहले ही। और अगर उनकी इच्छा होगी तो हमने बिल्कुल, उनकी, वो बहुत सीनियर नेता है, कांग्रेस पार्टी में चुनाव भी लड़वाएगी, वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारी सीनियर लीडरशिप हाईकमान ने वो फैसला लेना है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर बहन शैलजा अगर चुनाव लड़ती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी? और जिस सीट पर वो चुनाव लड़ेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी? आप जवाब दीजिए। आपने तो कुछ नहीं दिया दलित समाज को। 20 साल से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, और मैं बताना चाहूंगा इन्हें, बहन शैलजा AICC की जनरल सेक्रेटरी है, जो आपके पूरे भाजपा में आज हरियाणा से कोई भी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी आपके नहीं है, और वो अहम स्टेट के प्रभारी हैं, CWC के मेंबर हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए दूसरी पार्टी का भी। ठीक है सर, ठीक है, रामराज जी शर्मा जी इसकी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन ठीक है सर, मैं प्रतिक्रिया ले लूंगा रामराज जी शर्मा जी से, लेकिन अभी जो है
वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जो है लगातार जो सवालों का सिलसिला है वो यही है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस के अखाड़ा जिस तरीके से खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया है, उस अखाड़े में क्या जो है हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस किस तरीके से मजबूती ला पाएगी, इसका सवाल का जवाब मैं लूंगा ब्रेक के उस पार। अनुसूरा जी, मैं ब्रेक के उस पार मिलता हूं आपसे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। मसला में यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो अब खिलाड़ियों ने जो सम्मान ठुकराया है, क्या कांग्रेस उसको पूरा करेगी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मदीर ग्लास ले। हाँ भाई। सत श्री अकाल जी। फिर जी तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। Hey mom! ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मसला में। हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, लेकिन जो ठुकराया हुआ सम्मान है, क्या कांग्रेस में उसका मान पूरा होगा? साथ ही साथ जो हरियाणा की बेटी है, क्या अब वो कांग्रेस की बेटी हो गई है? इसको लेकर तमाम सारी जो बहस है वो हमारे साथ पैनल पर मौजूद प्रवक्ताओं से चल रही है। सबसे पहले जो है ब्रेक से पहले जो है कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, उसका जो प्रतिक्रिया है मैं शर्मा जी के पास लेके जाऊंगा। उससे पहले जो है अनुसूरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से पहलवानों ने ये दामन थामा है या इसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी? जी, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार, राम राम। असल में मैंने सुना दोनों को और आपने भी कहा कि हरियाणा की बेटी अब कांग्रेस की बेटी बन गई। तो हरियाणा की बेटी तो विनेश फोगाट हमेशा रहेगी और सिर्फ विनेश फोगाट ही नहीं, सारे खिलाड़ी हरियाणा के ही बेटा और बेटी हैं। चाहे वो योगेश्वर दत्त हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो या अभी जो हमारी मनु भाकर मेडल लेके आई है, सभी हरियाणा के बेटा बेटी हैं और हमें अपने खिलाड़ियों पे गर्व है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि राजनीतिक गर्ज में तो ये बात भी बना देते हैं
राजनीतिक की जब गर्ज होती है ना, तब ये बाप भी बना लेते हैं, सिर्फ बेटा या बेटी नहीं। असल में बीमारी तो अपने बेटे की जो कमजोरी है उसको ढकने की है। ये जो हरियाणा में कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने हुए ना, मामला तो अपने बेटे का सेट करना है। और चलो अच्छा है, इस बार में हमारे खिलाड़ी प्रमोट होते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं विनेश को। खिलाड़ी के तौर पे तो उनका सम्मान हमेशा रहेगा ही रहेगा। सभी मेरी जो महिला खिलाड़ी जीत के आई है मेडल, उनका भी रहेगा। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगी कि कांग्रेस के राज में गीता बबीता को कोर्ट जाना पड़ा था अपने अधिकार लेने के लिए। वो भी देश की बेटियां ही हैं। उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट पहुंच के अपने हक सरकार से लिए, वो भी देश की जनता को, हरियाणा की जनता को याद है, और कांग्रेस का ही राज था। उसके बाद मैं ये कहूंगी कि कभी श्रुति चौधरी भी कांग्रेस की बेटी होती थी। बंसीलाल जी के सामने ही उनके सिर पे हाथ रख के हुड्डा साहब ने कहा था कि ये अब मेरी बेटी है। तो श्रुति चौधरी भी कांग्रेस की बेटी होती थी किसी जमाने में, और आज वो कहाँ हैं, क्यों वो बेटी नहीं रही। तो ये जो पॉलिटिकल बेटा बेटी बनते हैं ना, ये बदलते रहते हैं। अभी हमने खेल की पारी देखी है विनेश की, जो कि शानदार थी। बिल्कुल, मतलब उसमें तो कहीं कोई शक है ही नहीं। अब पॉलिटिकल पारी जो होती है वो अलग चीज होती है। हालांकि एक महिला होने के नाते मैं उनको बिल्कुल शुभकामनाएं दूंगी। लेकिन ये जो कांग्रेसी यूपी के अंदर नारा देते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उन्हें आधी सीटें देते हैं। शायद यूपी में तो पूरी ही सीटें दे दी थी क्योंकि पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरी जो शिकायत है, और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, आमतौर पे महिलाओं के साथ जो राजनीति में होता है, जब पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है तब तो आपको महिला शक्ति याद आ जाती है। अगर आपको महिलाओं के लिए इतना ही सम्मान है तो आप अपनी पार्टी के अंदर खिलाड़ियों के लिए हमेशा के लिए कोटा निर्धारित करिए, और महिलाएं, बेटियां लड़ सकती हैं। 50% टिकटें दीजिए महिलाओं को, कम से कम 50%। बेटियों का सम्मान तब होगा। आप सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, एक महिला के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ दुखद हो जाता है, तब ही वो आपको अपनी बेटी क्यों लगती है। महिलाओं को किसी पार्टी की बेटी बनने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। जो बेटियां राज्य खुशी मेडल जीत के आई हैं, वो भी बेटियां हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। विनेश की तरह ही सभी हमारी महिला खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। और हालांकि करता है हर पॉलिटिकल पार्टी, हर देश का नागरिक करता है, लेकिन जब बात भागीदारी की आती है तो मैं ये जरूर कहूंगी कि एक आपकी बेटी कांग्रेस में भी है, जिसको कोने में लगाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे इन्हीं की पार्टी के जो सर्वे सर्वा अपने आप को कहते हैं। बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से ठिकाने लगाया किरण चौधरी को, वो भी बेटी है किसी की, जिस तरीके से ठिकाने लगाया अशोक तंवर को, वो भी किसी का बेटा था। और अब जैसे शायद मेरे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने भी कहा कि कुमारी शैलजा भी किसी की बेटी है। तो और वो अपना पॉलिटिकल जो प्रदर्शन है वो भी कर चुकी है। हालांकि वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी प्रदर्शन करना होता है और वो कर चुकी है। उनका नाम आते ही तो कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। तो राजनीति अलग चीज है, अलग एक मैं कहूंगी अलग रास्ता है। और दोबारा मैं ये कहूंगी कि गर्ज में तो ये बाप भी बना लेते हैं, और समस्या जो है वो असल ये है कि कांग्रेस के बेटे को, कांग्रेस के युवराज को सेट करने के लिए कवायदें हो रही हैं, लेकिन कुछ भी कर लीजिए वो मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतनी फूट है कि ये बेटा बेटी फिर फोड़ेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, हालांकि बिल्कुल शुभकामनाएं। संदीप सिंह का आपने जिक्र किया, वो भी ओलंपियन थे और भाजपा ने उन्हें इलेक्शन भी लड़ाया, उन्हें मंत्री भी बनाया, और उसके बाद क्या हुआ वो सारा देश जानता है। जिस तरीके से कांग्रेसी, हमारे ये पहलवान हैं योगेश्वर दत्त, उनके बारे में सोशल मीडिया में हम सब देखते हैं, जिस तरह से कांग्रेसी उनसे अटैक करते हैं, इस सिर्फ इस वजह से कि वो कांग्रेस में नहीं है। तो वो राजनीति के दंगल में उतरेंगे जब, तब
लड़कियां अलग होंगी, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल मेरी बहन विनेश को कि एक पटकनी ये जो कांग्रेसी युवराज है इनके भी लगा दें, जल्दी ही लगा दें, तो इनको समझ में आएगा कि लड़कियां लड़ सकती हैं। एक लड़की, एक महिला ऑलरेडी टक्कर ले रही है, उसको भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो भी जल्दी ही इनको पटकनी दें। नहीं मैम, वो ये उन्होंने आज जो है दामन थामते ही हाथ जब थामा, पटका जब डाला गया और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो संबोधित कर रही थी, उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में साथ दिया, तो कैसे जो है भूल सकते हैं? जी, बुरे वक्त में किसने साथ नहीं दिया? देश का कोई ऐसा नागरिक था जो विनेश के लिए शुभकामनाएं या जिसके मन में पीड़ा नहीं थी विनेश के साथ जो हुआ? सिर्फ इस बार की बात नहीं है, पिछली बार जब विनेश को चोट लगी थी तब भी पूरा देश रोया था, बिल्कुल रोया था। और जब महिलाओं के साथ जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था, जो घटनाक्रम हुआ था, तब भी देश व्यथित हुआ था। लेकिन शिकायत वो नहीं है कि विनेश राजनीति में क्यों आ रही है। बिल्कुल स्वागत है खिलाड़ियों का, महिलाओं का, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ 50% टिकट दीजिए, सिर्फ 5-10 महिलाओं को ही टिकट क्यों देते हो 90 सीटों में? आप उनकी बराबर भागीदारी करिए। अगर आप उनको इतना ही सम्मान से देखते हैं तो उनको, मेरी शिकायत ये है कि उस 5-10% हिस्सेदारी के लिए महिला को वो हिस्सेदारी तभी मिलेगी क्या जब वो उसके साथ कोई घटना हुई हो अप्रिय, दुखद। राजी खुशी क्यों नहीं आप पार्टिसिपेशन देते? ठीक है रामराजी शर्मा जी, ये आपने जैसे ये कहा कि कांग्रेस की बेटी आज वो बन गई, ये जो कांग्रेस के ताऊ बने हुए हैं, कांग्रेस के चाचे बने हुए हैं, कांग्रेस के फूफे बने हुए हैं, ये इनकी क्या अचीवमेंट है? इनकी क्या अचीवमेंट है? इनको किस मतलब इनका क्या क्राइटेरिया है राजनीति में लाने का, मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, इसका जवाब योगेश सेहाग जी से लेंगे। रामराजी शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ जी। जी, जिस तरीके से आप अनुसूरा जी को सुना आपने, योगेश जी को भी सुना, आपने सुना कि किस तरीके से जो है उन्होंने ब्रेक से जाने से पहले जो है शैलजा जी को लेकर कहा था कि 20 साल से जो है वो अपने प्रदेश अध्यक्ष, जिस तरीके से हमारे वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने कहा, शैलजा जी को लेकर भी उन्होंने कहा। तो शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो है दामन थामा, हाथ थामा, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए बुरे वक्त में जो हमारा साथी था, सारथी था, हम उसके साथ आ गए? देखो मैंने आपको बताया, खिलाड़ी, सैनिक, संत महात्मा, साधु संत, महापुरुष, योगी तपस्वी, फ्रीडम फाइटर, ये और छत्तीस बरादरी के होते हैं और इनका सम्मान पूरा देश करता है जी। हमारी बिटिया का और हमारे भाई का सम्मान पूरा देश करता है। लेकिन मैंने ये बात भी कही इसके साथ साथ में कि जब हमारी बेटी, वो तो कोर्ट में मामला है भाई, क्या होगा क्या नहीं हो तो भगवान जाने, लेकिन हमारी बेटी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ट्वीट किया हमारी बेटी के पक्ष में। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सैनी जी ने अपनी बेटी के बारे में, हमारी बेटी के बारे में ये कहा कि बेटा हमने तो आपको जीते हुए मान लिया, विजेता का, जो जीते हुए पहलवान का सम्मान होता है वही हमने सम्मान किया। तो मैं समझता हूं सम्मान में तो कोई कसर छोड़ी नहीं। और खिलाड़ियों का जो फंड है वो भी लगभग 100 करोड़ रुपये बढ़ाया। और कांग्रेस जो अभी कह रही है मैं हितैषी है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता मेरे भाई साहब से सुन रहा था, अरे मेरे भाई आपके टाइम में 2 हमारी बेटियां हैं, उन्होंने अपने हक के हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा था। उनके चाचा की स्टेटमेंट आई थी योगेश जी, मैं आपके पास फोकाट साहब की। और दूसरा, इन्होंने दलितों के बारे में कहा जी। मैं बेटियों के बारे में, बेटी के बारे में कहता हूं भाई, एक सम्मान बचा हुआ था, और तो हमारे सम्मान में कोई कसर छोड़ी नहीं। एक सम्मान बचा हुआ था जो आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि भाई मैं इनको, भाई इस बिटिया को MP राज्यसभा बनाना चाह रहे हूं। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से कोई
टिकट नहीं दिया। बड़े भाई की पूरी होगी। मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई ये हमारी बेटी को, हमारी बेटियां महिला भी है, युवा भी है, खिलाड़ी भी है और पूरे देश में लाखों करोड़ों इनके समर्थक भी हैं, इनके वेल विशर है हमारी बेटी के। तो क्या ये सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? वो एक सम्मान बचा हुआ था, वो है सीएम चेहरा और सम्मान। दूसरा, ये दलितों के बारे में कह रहे, हरियाणा का आज लगभग 58 साल का हो गया है। उसके बाद में पहला हमने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बनाया ओबीसी समाज से। मेरे भाई साहब अभी कह रहे थे, सियाज साहब, ये सम्मान की बात कह रहे थे, आपने क्यों नहीं बनाया? और क्या एससी-बीसी समाज से आप दलितों से, ओबीसी समाज से सीएम चेहरा घोषित करोगे? नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है आप उनके विरोधी हो। और बहन जी के बारे में कह रहे थे, शैलजा बहन जी के बारे में, अरे मेरे भाई पहले आप टिकट तो दो, उसका तो टिकट के लाले पड़ रहे हैं और रोज अखबार में कटवा रही है दलित की बेटी। आज अगला मुख्यमंत्री दलित होगा, अगला मुख्यमंत्री दलित होगा। मैं भी चाह रही हूँ, दलित की बेटी हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाह रही हूँ, मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। अरे मेरे भाई, आपने दलितों का कितना सम्मान करे वो सबने पता है। आपका दलित आपका प्रदेश अध्यक्ष था अशोक तंवर, आपने उसका सिर फोड़ा, उसने भाग के दूसरी पार्टी में जाके अपनी जान बचाई, हमारी पार्टी में हो। दूसरा, आपके टाइम का वो आपके टाइम का गोहाना कांड है, आपके टाइम का मिर्जपुर कांड है, कितना दलितों का सम्मान करते हो सबको पता है। दूसरा, आप क्या, जैसे हमने दलितों को सम्मान दिया, एक दलित के बेटे ने एमपी राज्यसभा ने, जबकि एमपी राज्यसभा तो बहुत ही अहम पोस्ट होती है, उसने इच्छा जाहिर करी आदरणीय कृष्ण पवार जी ने कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। पार्टी में 1 मिनट नहीं लगाई कि भाई ठीक है, हम आपके इच्छा का सम्मान करते हैं, उसके सम्मान कर दो। क्या आप शैलजा बहन जी को एमएलए का चुनाव लड़ाओगे? नहीं लड़ाओगे तो इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर गया है आप महिला विरोधी हो, आप दलित विरोधी हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अनुज जी, आप कुछ कहना श्याग जी, मैं आ रहा हूं आपके पास प्रतिक्रिया लेने के लिए। अनुज जी। हाँ, मैं यहाँ ये और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि खिलाड़ियों के की अगर बात आती है तो सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी जब वेटलिफ्ट में मेडल जीत के आई थी, सबसे पहले 25 लाख रुपए की राशि उस जमाने में देने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था और वो हरियाणा राज्य की बहू थी और तब से घोषणा की थी कि जो खिलाड़ी मेडल लेके आएंगे उन्हें नकद राशि दी जाएगी। तब शुरुआत हुई थी खिलाड़ियों को सम्मान देने की। आज जो पूरे हरियाणा में बोलते फिरते हैं ना, पदक लाओ पद पाओ की नीति हमने बना दी। अरे भैया, कॉपी करिए आप लोगों ने चौटाला साहब की नीति को। चौटाला साहब ने जितना सम्मान खिलाड़ियों को दिया, उसके बाद से खिलाड़ियों को नकद राशि मिलनी शुरू हुई। और सिर्फ, और जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री तो एक बनता है, आबादी बहुत ज्यादा है, बाकियों के लिए क्या किया? उसी तरह से आपने एक खिलाड़ी को टिकट दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के लिए क्या किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनेलो के राज में खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे स्टेडियम गांव-गांव में बनाए गए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। सारे खिलाड़ी जो ओलंपिक तक नहीं पहुंचते, कोई नेशनल लेवल तक भी पहुंचता है, कोई स्टेट लेवल तक भी पहुंचता है, उनकी फैसिलिटीज का क्या, वो किस अभाव के अंदर खेलते हैं, वो अंदाजा नहीं है उन लोगों को जो एसी कमरे में बैठ के बात करते हैं। जो हरियाणा के जो सरकारी स्टेडियम्स हैं, वहां पंखे तक नहीं है, मैट नहीं है खिलाड़ियों के लिए। समाज इलेक्शन के टाइम में जो भावी विधायक हैं वो तो जरूर कुछ दे आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं मिलता खिलाड़ियों को। ये कड़वी सच्चाई है। जो हमारे गांव की प्रतिभा है वो तरस रही है। जो बेसिक सुविधाएं हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं मैच नहीं है, कहीं जिम नहीं है, वहाँ क्या कर रही है सरकार, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। सिर्फ आपने एक मैं कहूंगी इसको प्रतीकात्मक राजनीति कर दी
ये काफी नहीं है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बड़ी अच्छी बात है राजनीति में खिलाड़ी आए, लेकिन राजनीति अखाड़ा आगे की बात है, वो कैसे प्रदर्शन करेंगे वो समय बताएगा। लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो अभी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनके लिए भी काम करने की जरूरत है। योगेश जी, आप जी ठीक है योगेश जी। ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, वो पूरा प्रदेश जानता था, और आज आप डिबेट में भी देख रहे हो कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इनेलो के प्रवक्ता बहन अनुसूरा जी आपस में सुर मिला रहे हैं, क्योंकि इन्हें चिंता जो है कांग्रेस पार्टी की, इनकी देखिए, इन्हें अपनी पार्टी से कोई वो नहीं है। आपकी पार्टी क्या महिलाओं के लिए कर रही है, क्या आपकी पार्टी 50% महिलाओं को टिकट दे रही है? आपकी पार्टी तो कमजोर स्थिति में, आप तो दे दीजिए। तो आप कमजोर हो तो आप कहते हो कि महिलाओं को सम्मान दो। हमने तो हुड्डा साहब ने वादा किया था, अगर संख्या बल होता राज्यसभा मेंबर के उन्हें बनाते, और आज देखिए हमारी बहन इसमें कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है, पूरे प्रदेश उनका स्वागत करता है, और देखिए कि बहुत जल्द उन्हें, मैं समझता हूं कि एक अहम जिम्मेवारी मिलने जा रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इतने चिंतित है हमारी सीनियर नेता बहन शैलजा जी के को लेकर, आप अपनी पार्टी का बताइए, वो तो आज भी सांसद हैं और बहुत बड़े अहम पदों पे है। आपकी पार्टी ने क्या सम्मान किया विज साहब का, राव इंद्रजीत जी का? आप एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी से किरण चौधरी जी को अपनी पार्टी में लेते हैं, और आपकी पार्टी परिवारवादी पार्टी, कल जब से आपकी लिस्ट आई है स्पष्ट हो गई, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी है। एक महीना पहले किरण चौधरी जी को आपने राज्यसभा में भेज दिया, उन्हीं की बेटी को आपने टिकट भी दे दी, और राव इंद्रजीत जी की बेटी को आपने टिकट दे दी। एक तरफ तो आप इतना डाउन करते थे कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अरे मैं दीपेंद्र हुड्डा जी की बताना चाहता हूँ, वो 20 साल से राज्यसभा और लोकसभा सांसद है। वो हरियाणा की आवाज बनकर पूरे प्रदेश में जन जन के युवाओं के हर वर्ग की आवाज बनकर काम कर रहे हैं। आपके तरह ये आपके और हमारे कहने से नहीं हो सकता। ये प्रदेश की जनता के दिलों में राज करने के लिए जगह यूं एक दिन में नहीं बन जाती, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए, बहुत से गुण होते हैं। वो मैं बहन जी को भी बताना चाहूंगा, वो आप कंपैरिजन कीजिए आपके नेता के उनके गुणों का, और आपके नेता ने जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी उनका साथ दिया। आज भी मैं दावे से कहता हूं, प्रदेश की जनता आपका खाता नहीं खोलने वाली, लेकिन अगर गलती से कोई खाता खुल जाए तो आप चंडीगढ़, उससे पहले जब भाजपा के विधायक नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले आपकी पार्टी के विधायक पहुंचने के लिए तैयार खड़े हैं। तो वो प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। यहाँ किसान, मजदूर, गरीब, कमेरा, दलित और हमारे ओबीसी के भाई, आप देख रहे हो किस तरह कर्णदेव कंबोज जी अपनी पीड़ा बता रहे हैं। क्या ये मान सम्मान है ओबीसी को? आपने क्रीमी लेयर घटाकर 6 लाख रुपए कर दी। वो किसने आपको बोला था? एक आप मुख्यमंत्री, आप जनता की विधायक की राय का मान सम्मान नहीं करते। आपकी पार्टी में ये लोकतंत्र है? आप अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आपने पहले ही उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो विधायकों की राय का क्या मतलब है? हमारी पार्टी में सांसद 2005 में हुड्डा साहब सांसद थे और मुख्यमंत्री बने थे। हमारी पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, कोई जरूरी नहीं है चुनाव लड़के ही मुख्यमंत्री बना जाए। किसी को भी मुख्यमंत्री, चाहे वो विधायक ना हो, उसे भी पार्टी बना सकती है। आपको इससे देखिए इतनी परेशानी हमारे आंतरिक मामले में, आपकी गुटबाजी, बिल्कुल रामविलास शर्मा जी आज किस तरह से वो अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। आपके से कोई भी नेता हो, दिसंबर वाल्मीकि जी, इतना बड़ा आपका, अभी आपने उनको मंत्री बनाया, इसका मतलब नॉन परफॉर्मिंग मंत्री है वो, नॉन परफॉर्मेंस है उनकी, आपने स्वीकार कर ली ना। जिन ताजा मंत्रियों की आपने टिकट काटी, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, और आज आप। लेकिन योगी जी, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कोई खिलाड़ी जो है आज पार्टी ज्वाइन की है, सवाल ये नहीं है कि किसी खिलाड़ी ने आज पहली बार पार्टी ज्वाइन की है। बहुत पहले तस्वीरें भी साफ आती रही हैं, तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि
एक आंदोलन खड़ा किया गया। आंदोलन के बाद जो है फिर उसका सपोर्ट जो है चाहे मैं केंद्र सरकार की तरफ से करूं या विपक्ष ने उन आंदोलन लोगों का, खिलाड़ियों का समर्थन किया और केंद्र ने फिर उनका बजट भी बढ़ाने का खेल में प्रावधान किया और तमाम सारी जो फेडरेशन को जो हेल्प करने की कोशिश की, तो तमाम सारी हुई। लेकिन तमाम सारे आंदोलन इससे पहले भी हुए थे, वहां से तो पार्टी बनते हुए हमने देखी है, वहां से तो मुख्यमंत्री के चेहरे हमने देखे हैं, मंत्री के चेहरे हमने देखे हैं। सवाल ये उठता है कि जिन भावनाओं के साथ में वो आंदोलन हो रहा था, और आज साक्षी मलिक ने भी अपनी तरफ से कहा कि उनका निजी तौर पर उनका जो स्टैंड हो सकता है, उनका जो फैसला हो सकता है पार्टी ज्वाइन करने का, लेकिन मेरा आंदोलन, हमारा आंदोलन वो ऐसे ही चलता रहेगा। आंदोलन की छवि खराब न की जाए, बहन बेटियों की जो भावनाएं उनको खराब न की जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ राजनीतिक अंश निकलने की जो है वो तस्वीर दिख रही है कि इसमें से राजनीतिक बू आ रही है। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये षड्यंत्र पहले ही राजनीतिक कूटनीति के माध्यम से जो है पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। ये मैं समझता हूं कि जी समझता हूं ये जो खिलाड़ियों के साथ जो साजिश तो भारतीय जनता पार्टी ने रची है और राजनीति में आकर ही खिलाड़ियों के लिए हमारी बहन लड़ाई लड़ेगी और खिलाड़ियों के लिए मान सम्मान की आवाज उठाएगी। वो अच्छी बात है। जो एक्सपेरिमेंट आपने काफी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी क्लियर कर दीजिए कहां से वो टिकट चुनाव लड़ने जा रही हैं, अगर आपके पास जानकारी है। लगाया था जी, अगर आपके पास जानकारी है तो आपने, आ रहा हूं अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि वो उनको बहुत जल्द जो है बड़ी जिम्मेदारी भी मिल जाएगी, तो आपके अगर पास अगर जानकारी है तो आज यही ओपन कर दीजिए कि कौन सी जगह से उनको टिकट मिल रही है, कहां से वो चुनाव लड़ेंगी। देखिए, मेरे पास आधिकारिक रूप से कोई अभी तक जानकारी ऐसी नहीं है, परंतु जिस तरह का उन्होंने जो पूरे देश में डंका बजाया है, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है, तो बहुत ही अहम जिम्मेदारी उन्हें अवश्य मिलेगी। ठीक है अनुज जी, और बहुत जल्द आपके सामने। रामराजी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुज जी, मेरे प्रवक्ता भाई ने कहा कि हाँ जी, मेरे लिए कहा कि इनेलो की प्रवक्ता बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है। अरे जो भाजपा की स्याही में स्याही मिलाने वाले, स्याही कांड करने वाले लोग हैं सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में भेजने के लिए, वो होते कौन है कि ये कहने वाले कि मैं किस्मत पे ला रही हूँ। कांग्रेस में तो सुर नहीं मिलाएंगे हम, कुछ नहीं लगती कांग्रेस हमारी। क्यों, मतलब आपको ये तकलीफ है कि कांग्रेस की प्रमोशन करे यहाँ बैठ के, इतनी डिजर्व नहीं करती कांग्रेस। इन्होंने ये कहा कि हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया, उनको पार्टी ज्वाइन करा के। जीवन तो फिर राज्यसभा के लिए कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया? विनेश को उठाते राज्यसभा में, कौन विरोध करता? किरण चौधरी के लिए स्पेस छोड़ दिया आपने। कितने भले है कांग्रेसी, सबको पता है। आपकी भाजपा के साथ स्याही भी मिली हुई है और आपकी भाजपा के साथ राज्यसभा सीट भी मिली हुई है। तो ये टीवी पे बैठ के आप बरगलाए ना जनता को, भजनलाल वाली बनेगी। ठीक है मैम, मुझे समय की इजाजत नहीं है इससे आगे बढ़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और जो है योगेश सहवाग जी आपका भी शुक्रिया, और रामराजी शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही खिलाड़ी जिस तरीके से कांग्रेस का दामन और हाथ थामकर जो सफर पर निकले हैं, उससे हरियाणा के अंदर कितनी मजबूती मिलती हुई कांग्रेस को दिखाई देगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार। मैं क्या जी, सब जानते हैं